प्रश्नोपनिषद का आज छठा प्रश्न करेंगे। और जो शिष्य पूछने वाले हैं वह है सुकेशा भारद्वाज। तो पिप्पलाद ऋषि के पास 6 लोग आए थे, जिज्ञासु, मतलब जिनके अंदर क्वेश्चंस हैं, मन में कुछ डाउट से पूछने की इच्छा है, इस भाव से 6 लोग आए थे। तो 6 लोगों ने 6 प्रश्न पूछा, साथ में कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न भी। तो जो लास्ट प्रश्न है वह है सुकेशा भारद्वाज। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद। यद्यहम् इममवेदिशं कथं तेन वक्ष्यमिति। समूलो वा एष परिशोष्यति यो नृतमभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुं। स तूष्णीं रथमारुह्य प्रव्राज तं त्वपृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। तो सुकेश भारद्वाज ने अपनी क्वेश्चन को इस तरह पुट किया कि एक बार मेरे पास कौशल देश का राजकुमार जिनका नाम हिरण्यनाभ है मेरे पास आए और आकर के मुझे एक प्रश्न पूछा है भारद्वाज, ये षोडश कल क्या होता है? षोडश कला, वह आप भी बहुत सुनते हैं ना, वो कृष्ण 16 कला वाला है, राम में 12 कला है। तो ये 16 कला वाला क्या होता है? सुकेशा भारद्वाज पिप्पलाद से कह रहे हैं कि जब मुझे हिरण्यनाभ ने पूछा तो मैंने उनसे कहा नाहम इमम वेद, मैं ये नहीं जानता। जब ऐसा कहा तो उनको ये भरोसा नहीं हुआ। तो आजकल की तरह लोग तो है नहीं, अब आता हो ना आता हो हर चीज का आंसर हम देने को तैयार बैठे होते हैं। भारद्वाज से उसने पूछा 16 कला वाला पुरुष क्या होता है। अब भारद्वाज ने बोला कि मुझे नहीं पता। देखिए, पहले जमाने में या हमारे जो ऋषियों की परंपरा थी, वो अपनी इग्नोरेंस को, अज्ञान को बहुत इजीली एक्सेप्ट करते थे। इवन गुरु अपने शिष्य को भी बहुत इजीली बता देता था कि मुझे ये नहीं पता। और अज्ञान की स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्टिंग आवर ओन इग्नोरेंस, कोई गलत चीज नहीं होता, उल्टा बड़प्पन का तरीका होता है। ज्ञानी होने का ये लक्षण है कि आप में ये साहस है ये बोलने के लिए कि मुझे नहीं आता। पर जब भारद्वाज ने बोला कि मुझे नहीं आता, राजकुमार हिरण्यनाभ को ये भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा भारद्वाज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, तो उनको कैसे नहीं पता। तो उन्होंने जिद किया होगा, तो जिद किया कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। तब भारद्वाज बोलते हैं यदि अहम इमम अवेदिशम कथम ते ना वक्ष्यमिति। अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपको क्यों नहीं बताता, जरूर बताता। समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदति। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो मूल के साथ पूरा का पूरा खानदान बर्बाद, नष्ट हो जाता है। तस्मात नार्हामि अनृतम वक्तुम, इसीलिए मैं झूठ बोल नहीं सकता। भारद्वाज ने हिरण्यनाभ से कहा, अरे मुझे प्रेशराइज मत करो, मैंने बोला पता नहीं तो पता नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि जानता हूं आपको छुपाता हूं। अगर मैं झूठ बोलूं अर्थात जान कभी ना बताऊं, दूसरा बिना जाने भी आपको बता दूं, दोनों झूठ है। और झूठ बोलने वाले का बर्बादी होती है, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बस ये आप यकीन मानो, विश्वास करो, मुझे नहीं पता। तो हिरण्यनाभ ने जब सुना कि भारद्वाज बहुत जोर देकर कह रहे मुझे नहीं पता, तब उन्होंने सतूष्णीम रथमारूह्य प्रव्राज, तो वो चुपचाप अपने कार में बैठ के चले गए। रथ चैरियट होता है पहले जमाने में, तो आजकल आप कार बोलते हैं, वैसे रथ को भी अंग्रेजी में कार ही बोलते हैं।
तो वो अपने कार में बैठे चले गए, राजपुत्र थे, है ना, मैंने आजकल की तरह कहो कि बड़े किसी रूलर का बेटा था, गाड़ी में आए थे, कार में बैठे, बातचीत किया, बात बनी नहीं तो चले गए। भारद्वाज इसी इंट्रोडक्शन के साथ पूछते हैं, तम त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। मैं वही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं जो मुझे हिरण्यनाभ राजकुमार ने पूछा था, वो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए वो कौन है वो 16 कला वाला पुरुष। कला समझते हैं, ऐसे हिंदी में कला आर्ट को भी कहते हैं, जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी कला कहा जाता है। और कला मतलब पार्ट्स भी होते हैं, अवयव, किसी भी चीज का जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी कला कहते हैं। तो ये 16 कला वाला पुरुष कौन है? अब पिप्पलाद ऋषि उत्तर दे रहे हैं, तस्मै स होवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेतः षोडश कलाः प्रभवन्तीति। पिप्पलाद ने उनसे कहा कि हे सौम्य, हे प्यारे, वो जो 16 कलाएं हैं इसी शरीर के अंदर ही रहते हैं। स पुरुषो यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति। वो पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा, ये वही आत्मा है जिसके अंदर, जिसमें ये 16 कलाएं बनती हैं। अगर शरीर से रिलेटेड है तो आत्मा, संसार से रिलेटेड है तो परमात्मा। तो ये 16 कला और कुछ नहीं, इसी शरीर में बनने वाले 16 चीजें हैं जिनको 16 कला कहते हैं। कौन है वो 16 कला? स ईक्षाम चक्रे कस्मिन्नहम उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। उसने सोचा, उस पुरुष ने, आत्मा ने, कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, किसके उत्क्रांत होने पर, किसके डिपार्चर होने पर, निकल जाने पर मैं भी निकल जाऊंगा। कस्मिन वा प्रतिष्ठिते, और किसके रहने पर मैं भी टिका रहूंगा। तो आत्मा, उस पुरुष ने जानने की कोशिश की इन 16 कलाओं में से कौन सी कला है, कौन सा अंग या कौन सी पार्ट है जिसके होने पर मैं रह सकता हूं, जिसके न रहने पर मैं भी नहीं रह सकता। मतलब आत्मा किसके रहने पर शरीर में टिकता है, किसके चले जाने पर शरीर में नहीं टिकता। तो वो मेन कला है, वो मुख्य कला है। तो वो कौन है? सब प्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिराप पृथिवीन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद् वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। ये 16 कला नोट कर लीजिए। प्राण, सब प्राणमसृजत, उसने प्राण की सृष्टि की आत्मा ने। प्राणात् श्रद्धा, प्राण से श्रद्धा। उसके बाद ख आकाश, वायु एयर, ज्योति फायर, आप वाटर, पृथ्वी अर्थ, मतलब जिसको आप पंच महाभूत कहते हैं। उसके बाद जो इंद्रियां हैं, ये एक कंपोनेंट है। मन, माइंड, ये दूसरा कंपोनेंट है। अन्न, ये भी एक कंपोनेंट है। अन्नात वीर्य, और उस अन्न से जो एनर्जी पैदा होती है, जो वायरिलिटी पैदा होती है। फिर तपह, तपस्या, मंत्रः विचार, कर्म एक्शन, लोक नाम रूप, और लोकेशु च नाम और नाम। ये 16 कला है, इनको एक एक करके समझेंगे। किसके होने पर आत्मा रुकती है शरीर में, किसके ना होने पर आत्मा निकल जाती है। पहला दिया, सब प्राणानसृजत, वो है प्राण, है ना। इंद्रियों के निकलने पर, कोई भी इंद्रियां खराब हो जाए तो आत्मा नहीं निकल, आत्मा निकलना मतलब डेड होना, मर जाना। आत्मा निकलने का मतलब डेड है ना, डेथ। इंद्रियों के निकलने से आत्मा नहीं निकलती है, या और भी जो भी पंच महाभूत में से कोई चीज निकलने पर आत्मा नहीं मरती है। आत्मा निकलती है जब हमारा प्राण निकल जाता है,
तो ये 16 कलाओं में जो सबसे बड़ा है वो है प्राण, जो हमारे जीवन का आधार है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, जो वाइटलिटी है, जो वाइटल एनर्जी, वो प्राण है। और प्राण से पैदा हुआ श्रद्धा। पहले हमने डिस्कशन किया है कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर में, कंसेप्शन के समय, गर्भधारण के पहले मोमेंट में, तो सबसे पहली चीज क्या पैदा होता है? प्राण। अब प्राण आने के साथ साथ बाकी चीजें धीरे 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 ग्रोथ करते हैं। वो ग्रोथ करते करते फिर आप पेट में, माँ के पेट में या जहां भी, बीज में जहां भी हो, तो धीरे धीरे वो बॉडी डेवलप करता है। इंटरनल पार्ट भी, एक्सटर्नल पार्ट, ब्रेन, माइंड वगैरह भी, और एक्सटर्नल बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो प्राण होता है। तो प्राण पहली कला है। अब प्राण से पैदा हुई श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रत मतलब सच, सत्य को धारण करना, जो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। सो हमारा एग्जिस्टेंस रहता है जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, वो एग्जिस्टेंस को ही ट्रूथ कहते हैं, फेथ कहते हैं, है ना। एक्चुअली अंग्रेजी में जो फेथ वर्ड है उसका मुझे नहीं पता, पर उसके लिए जो हिंदी में हम श्रद्धा शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अपहोल्डिंग द ट्रूथ, सत्य को मानना, एक्सेप्ट करना, या किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को, रियलिटी को मानना, एक्सेप्ट करना, ये श्रद्धा है। तो रियलिटी आती है ना, तो जब आत्मा और शरीर का मिलन होता है तो पहले क्या होती है? एक बच्चा व एक पर्सन, कोई भी प्राणी एग्जिस्टेंस में आता है। एग्जिस्टेंस आना ही सत्यता है, वो उसकी रियलिटी है। फिर उसके बाद पांचों इंद्रियों का दिया है, पांचों महाभूत। ख आकाश को बोलते हैं, शब्द देखना है, देखिए पंच महाभूत पता है ना? आकाश, वायु, ज्योति, आपह, पृथ्वी। पहले ट्रांसलेशन समझ लीजिए। ख मतलब आकाश, वायु तो एयर है, ज्योति एनर्जी या फायर है, आपह मतलब पानी है, पृथ्वी मतलब अर्थ है। पर इनको तो ढंग से समझते हैं। आकाश तो आप जानते हैं, स्पेस। उसको ख क्यों बोलते हैं? तो ख का एक्चुअल मीनिंग होता है जो होल होता है, जिसमें वैक्यूम होता है, वैक्यूम को ख बोलते हैं, है ना। जो वैक्यूम है, जहां कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब, ये भी एक रिलेटिव वर्ड है। कुछ ना होने का मतलब कोई चीज इसमें नहीं है, बट दैट एग्जिस्ट, द स्पेस इटसेल्फ इज एग्जिस्टिंग, दैट इज ख, आकाश बोलते हैं। बाकी जो पंच महाभूतों का नाम है ना, कभी कभी हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी में भी, तो वो बड़ा लूज ट्रांसलेशन होता है और बहुत खराब मीनिंग देता है। अब इसका अर्थ नहीं कि आकाश मतलब ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। जब आप किसी भी समझदार व्यक्ति को ये बातें बताओगे, वो हंसेगा कि हाउ कैन अर्थ बी एन एलिमेंट? अर्थ एक प्लैनेट है। एक्चुअली इनको आप ढंग से समझे, पानी कैसे एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है, इसके 5 तरह के फॉर्म होते हैं। तो हम सबसे पहले उसकी ग्रॉस फॉर्म से चलते हैं। जो सॉलिड फॉर्म होता है संसार का, जो मैटेरियल वर्ल्ड का, उस सॉलिड फॉर्म को हम पृथ्वी कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं उसको जल कहा जाता है। तो जल मीन्स नॉट वाटर, अंग्रेजी में पानी, पानी या वाटर नहीं, लिक्विड फॉर्म में। अर्थात मैटेरियल वर्ल्ड में कुछ चीजें लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे पानी है, जैसे ऑयल है, जैसे और भी बहुत सारे चीजें होंगे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको जल तत्व कहा। तीसरा क्या है? जल अग्नि। अग्नि मतलब आग या फायर नहीं, एनर्जी। तो मैटेरियल वर्ल्ड का तीसरे टाइप के जो चीजें होती हैं वो एनर्जी फॉर्म में होती हैं। वो एनर्जी आग भी हो सकता है, लाइटनिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फ्यूल के रूप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। एनर्जी के जितने फॉर्म है वो सब अग्नि तत्व से आते हैं। तो चौथा फॉर्म जो यूनिवर्स का होता है वो वायु। वायु मतलब एयर नहीं, गैस फॉर्म। जितने तरह के गैस होंगे
जितने तरह के एयर होंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पता नहीं 1000 तरह के हो सकते हैं, वो सब गैस फॉर्म में आते हैं। और पांचवा है ईथर। ईथर मतलब ये जो ईथर आप देखते हैं वो नहीं, ये जो आकाश, जो स्पेस है, जो वैक्यूम है ना, हर चीज में एक वैक्यूम होता है, वो आकाश है। जो मटेरियल वर्ल्ड है, इन 5 तरह के फॉर्म वाले होते हैं। और क्यों होते हैं? सत्व रजत तम का जो प्रोपोर्शनल जो चेंजेस होते हैं, तो डिफरेंट प्रोपोर्शन के कारण डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। कहीं सॉलिड फॉर्म पृथ्वी, कहीं लिक्विड फॉर्म जल, कहीं गैस फॉर्म में वायु, कहीं एनर्जी फॉर्म में अग्नि, कहीं वैक्यूम फॉर्म में आकाश के रूप में होते हैं। वो 5 तत्व। आपके शरीर भी तो इन 5 तत्वों से बना है ना। आपके शरीर में सॉलिड चीजें क्या है? पृथ्वी कौन है? हड्डी है, बोन है, फ्लेश है ना। जो भी सॉलिड है वो सब आपके शरीर की आपका शरीर भी पंच महाभूत से बना है, तो ये सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म, आपके शरीर में जो ब्लड है, वाटरी चीज, जो भी लिक्विड चीजों में जो कुछ है, ब्लड, वाटर, पता नहीं और भी कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, बहुत सारा। तो जो लिक्विड फॉर्म है आपके शरीर का जो पार्ट है। फिर आपके शरीर की तीसरा क्या है? एनर्जी फॉर्म में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसिडिटी, एसिड है, और भी पूरे बॉडी में जो जो एनर्जी है वो सब सब वो अग्नि तत्व है। वायु तत्व क्या है? जो अलग अलग गैस है, पंच आपके प्राण है, पंच प्राण जो है वो उसी वायु तत्व के ही ट्रांसफॉर्मेट मैनिफेस्टेड फॉर्म है। और आकाश, आपकी बॉडी में भी सब जगह कुछ ना कुछ स्पेस, वैक्यूम तो है ना। इवन आपके हड्डी के बोन के अंदर भी आपको स्पेस होते हैं। तो ये सब चीजें, तो आपका शरीर भी जो है पंच तत्वों से बना है। तो काउंट करिए, सबसे पहले प्राण, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद पंच तत्व, 7 हो गए। उसके बाद आता है इंद्रिय। ये पंच इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया को एक ही काउंट किया, एक यूनिट के रूप में लिया। मन, जो इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है, आत्मा को भी, आत्मा का भी व्हीकल है, और आपके फीलिंग, इमोशन, इन सब का भी कृतित्व है मन। उसके बाद आता है अन्न। अन्न तो बाहर बनता है, पर इस अन्न को जब हम खाते हैं, वो खाना आपके शरीर का एक अंग बनता है। क्योंकि उस खाने से फिर रस बनता है, वीर्य बनता है, ब्लड बनता है, एनर्जी बनती है, वायरिलिटी बनती है, वो बनता है। तो अन्न, और उसके बाद आपका आता है अन्न तो वीर्य। वीर्य मतलब जो आपके अंदर जो शक्ति, जो पावर, जो वायरिलिटी, जो संतान पैदा करने की भी जो जो शक्ति है, या वैसे भी आपकी शरीर 2 तरह के होते हैं ना, एक फिजिकल बॉडी जो हड्डी मांस से बना, और एक मेंटल बॉडी। इनकी जो तपस्या होती है, जो आप परिश्रम करते हैं, हाँ, जो जो कष्ट सहने की, अच्छा बुरा सहने की जो जो आदतें, जो प्रैक्टिस करते हैं, आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली मेंटल और फिजिकल प्रोसेस चलता रहता है, वो तपस्या है। फिर आता है मंत्र। मंत्र क्या है? विचार, थॉट। ये थॉट किस में आता है? माइंड में आता है। फिर कर्म, फिर एक्टिविटी होती है, और उसके बाद आता है लोक। लोक मतलब जो जो पदार्थ है, ये सारा दुनिया जो संसार है वो लोक है। कोई भी वस्तु जब एग्जिस्टेंस में आता है, उसमें 2 चीजें आते हैं, 2 एस्पेक्ट बनते हैं। एक तो उसका एक फॉर्म बनता है, दैट इज कलर, रूप। अब मिट्टी है, पानी है, हवा है, पहाड़ है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, या आपका हाथ है, पैर है, मुंह है, ये एक उस वस्तु का एक रूप है। इसको लोक कहते हैं। रूप को लोक नहीं कहते, उस वस्तु को लोक कहते हैं। और लोक का मतलब ही देखना ही होता है, जिसको जाना जा सके। और साथ में पैदा होता है नाम। जब भी वो वस्तु एग्जिस्ट करता है, फिर उस वस्तु का एक नाम पड़ जाता है ना। सपोज एक चीज बनी, कंप्यूटर बना, देखो 2 चीजें हैं। ये जो वस्तु है कंप्यूटर, और उसको कनेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक नाम देना पड़ता है, क्योंकि यूज कैसे करेंगे?
तो इसका नाम हमने दिया कंप्यूटर। कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ और दिया होगा। पानी बना, पानी तो लिक्विड है, हमने उसका एक नाम दिया कि ये इसका नाम है पानी। अंग्रेजी में आप वाटर कहते हैं, संस्कृत में जल कहते हैं, और कहीं aqua कहते हैं। अलग अलग भाषा में आपने एक नाम दिया। वो नाम उस वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक सूरज, ये जो तारा है, स्टार है, नक्षत्र है, आपने कहा ये सूरज, नाम दिया। हमने संस्कृत में सूर्य बोला, हिंदी में सूरज बोला, अंग्रेजी में सन बोला, अलग अलग लैंग्वेज में अलग उसके अलग अलग शब्द दिए। तो आपको भी कोई दूसरी लैंग्वेज पता होगा, उसमें कुछ और है। तो हर वस्तु एग्जिस्टेंस में, वस्तु जैसे ही आता है उसके दो चीजें होती हैं, नाम और रूप। उसका एक फॉर्म बनता है, फिर उसका एक नाम होता है। तो इस तरह हमारे शरीर में ये 16 कला बने, 16 कंपोनेंट। प्राण से शुरू करके काउंट करते हैं। प्राण, श्रद्धा मतलब एग्जिस्टेंस, रियलिटी, फिर पंच महाभूत 7, इंद्रिय 8, मन 9, अन्न 10, वीर्य 11, तप 12, मंत्र 13, कर्म 14, लोक रूप में 15 और नाम 16। ये 16 कला वाला कौन है? पुरुष है। ये शरीर 16 कलाओं से बना है, और इस शरीर में मेंटल, फिजिकल और उसकी जो एक्टिविटीज, ये केवल शरीर के नहीं, इसमें कर्म भी है, तपस्या भी है। ये एक 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 एक, एक पूरा कॉम्बिनेशन है। ये जो कंबाइंड 16 कला का जो कॉम्बिनेशन है, यही पुरुष में रहता है, आत्मा में रहता है। या आत्मा की 16 कलाएं हैं। स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्यते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एक एक वाक्य लेते हैं, बड़े बड़े वाक्य हैं। जैसे ये नदियां, रिवर्स, स्यन्दमाना बहती हुई, फ्लो करती हुई, समुद्रायणः समुद्र की ओर जाते हुए, समुद्रम प्राप्य समुद्र में आज मिल करके, अस्तम गच्छन्ति अपना नाम रूप सबको मिट जाते हैं। विद्यते तेसाम नाम रूपे, उनका नाम और रूप दोनों ही मिट जाता है। समुद्र इत्येवं पृच्यते, सिर्फ समुद्र ऐसा कहलाते हैं। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्यते तासां नाम रूपे। इसी तरह इस परिदृष्टा का, ये जो आत्मा जो कि परिदृष्टा मतलब विटनेस से, सब चीजों को देखने वाला है, कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है पर सबको विटनेस के रूप में रहता है, उसकी ये जो 16 कलाएं हैं, पुरुषायमाणा आत्मा की ओर जाते हुए ये 16 कलाएं उस आत्मा को प्रा करके अस्तम गच्छन्ति, लोप हो जाते हैं। दे लॉस्ट देयर नाम एंड फॉर्म, नेम एंड फॉर्म, ये दोनों को वो लॉस्ट कर बैठते हैं। फिर पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो, और वो जो पुरुष आत्मा जिसमें ये सब समा जाते, एष अकलः, वो पुरुष अपने आप में तो अकल है। न कला अकला, जिसमें कोई कला नहीं, वो कला वाला नहीं है, वो अमृत है, वो मरण रहित है। तदेश श्लोक, उसके लिए कोटेशन है। अभी आप संस्कृत क्लास में पढ़ रहे थे ना, न तत्पुरुष। अकल, कला नहीं है, अकल विद्या का अभाव नहीं है, अविद्या, ज्ञान का नहीं, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान, कला नहीं है अकल, और क्या बोला? अकल के साथ साथ अमृत, मृत नहीं है अमृत। ये पुरुष की दो एडजेक्टिव है आत्मा के। क्या? अकल है, वो कला वाला नहीं है, उसमें कोई कला नहीं है, वो कला उसकी पार्ट नहीं है। और अमृत, वो मरता भी नहीं है। कला का तो 16 कला का तो पूरा वो शारीरिक स्ट्रक्चर है। जैसे नदियां बहती हुई समुन्दर की ओर दौड़ते हैं,
और समुन्दर में मिलने के बाद उनका अपना जो एक पर्टिकुलर नाम था या रूप था, अब वो नहीं रहता, वो सारे समुद्र ही कहलाते हैं। गंगा जाए, यमुना जाए, नर्मदा जाए, कावेरी जाए, समुन्द्र में मिलने के बाद फिर आप नहीं कहते हो कि ये गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, कावेरी है, महानदी, आप क्या कहते हो? समुद्र है ना? इसी तरह ये 16 कलाएं जब आत्मा के अधीन होते हैं, आत्मा की ओर जाते हैं, फिर ये इनकी एक नाम रूप अलग अलग नहीं रहता। वो इवन जिते जी भी हम, हमारा और आपकी आइडेंटिटी क्या है? आत्मा के रूप में है ना? से नदियों के पानी समुद्र में मिलने के बाद सब समुद्र ही कहलाते हैं। इसी तरह ये 16 कला वाले सब मिलकर के आत्मा के साथ हम जीवात्मा बन जाते हैं। और जब आत्मा निकलती है, इनके साथ साथ ये सब उसी के साथ नष्ट हो जाते, अपना नाम रूप को भी नष्ट कर देते हैं। पर ये 16 कलाएं जिसमें हैं आत्मा में, वो आत्मा अपने आप में अकल है। वो हिंदी वाला, उर्दू वाला अकल नहीं, बुद्धि, अकल, कला नहीं है जिसमें, वो अकल। आत्मा का कोई कंपोनेंट नहीं होता, आत्मा की कोई पार्ट्स नहीं होते, आत्मा का कोई पंच महाभूत इंद्रियां मन बुद्धि आदि नहीं होते। हाँ, ये सब आत्मा में है, या इन सब की कॉम्बिनेशन आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं और आत्मा के साथ ही चलते हैं, और उनकी आइडेंटिटी सब मिलकर के एक ही हो जाता है, जीव। पर वो आत्मा जो है अकल भी है और अमृत है, मृत्यु रहित है, वो मरता नहीं है। ये कलाएं नष्ट हो जाती हैं, पर वो जीव जो है मरता नहीं, आत्मा जो है मरता नहीं। और उसके लिए कोटेशन है, तदेश श्लोक, हरा इव रथ नाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। एक एग्जाम्पल उन्होंने पिछले श्लोक में दिया, जैसे नदियां समुन्द्र में मिल जाती हैं, नाम रूप को खो देते हैं, इसी तरह ये कलाएं इस पुरुष में मिल जाती हैं, अपने नाम रूप को खो देते हैं। अगला एक एग्जाम्पल दिया, राइव रथनाभु। रथ मतलब गाड़ी, चेरियट, कार। गाड़ी की पहिया जो व्हील में, नेव ऑफ व्हील होता है, उसमें जैसे स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं और उसी में टिके रहते हैं, इसी तरह ये भी सारे के सारे 16 कलाएं ये से आत्मा में ही टिके रहते हैं। आत्मा के न होने पर ये नहीं होते, आत्मा के होने पर वो होते हैं। पहले पहली लाइन को समझते हैं, अराइव रथनाभु कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता। ये तो समझ, रथनाभि, नाभि कहते हैं नेव, जैसे हमारा सेंट्रल पॉइंट, जैसे कोई गाड़ी का व्हील होता है, चक्का, उस चक्के का जो सेंट्रल पॉइंट है, जहां से इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप साइकिल में देखेंगे, क्योंकि वो स्पोक्स जो होता है वो पता लग जाता है। वैसे तो सब जगह होता है, पर वो बड़े बड़े होते हैं, पता नहीं लगता, चौड़ा चौड़ा होता है। जैसे व्हील के स्पोक्स जो होते हैं वो सेंटर में कनेक्टेड होते हैं, उसी से जुड़े हुए होते हैं, उसके ना होने पर स्पोक्स का कोई मायने नहीं रहता। इसी तरह आत्मा से ही कनेक्टेड होते हैं 16 कलाएं, आत्मा ना होने पर फिर ये इनका कोई मतलब नहीं रहता। तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। वही आत्मा वेद्य है, जानने लायक। उस जानने लायक आत्मा को तुम जानो, और तुम उस जानने लायक आत्मा को जानोगे, मां वो मृत्यु परिव्यथा इति, फिर मौत में कभी कष्ट नहीं देगा, व्यथा मतलब पेन नहीं देगा, या तुम्हें कभी अफेक्ट नहीं करेगा। उस आत्मा को जानना जरूरी, जिसमें ये 16 कलाएं टिकी हुई। आत्मज्ञान जिसको कहते हैं ना, जब तक आप खुद को जानोगे नहीं, खुद का मतलब शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कलाओं को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, नाभि तक पहुंच जाओ, स्पोक्स को हटाते हटाते, जब तक तुम उस
पुरुष को, और वो पुरुष कौन है? आत्मा। वेद्य, देखिए वेद का मतलब हमारे शास्त्रों को, जो 4 वेदों को वेद क्यों कहते हैं? वेद का मतलब ज्ञान, एक नाउन, और वो विद धातु से बना, रूट है विद, इसका मतलब है टू नो, जानना। वेद जानो, वेद नाउन हो गया ज्ञान, नॉलेज, वेद वर्ब हो गया जानो, नो इट। और वेद्य जानने लायक, खाद्य खाने लायक, खाद खाओ, है ना, और खाद्य खाने लायक, वेद्य जानने लायक, वेद जानो। उस जानने लायक पुरुष को, आत्मा को जानो। क्यों जानो? फालतू के इतना टाइम मेरे पास नहीं है जानने का, कोई फायदा तो बताना पड़ेगा ना, हम इंसान है, हमें हर चीज में क्यों का आंसर चाहिए, क्यों करें? तो आंसर दिया, जानोगे वो मतलब युष्माकम, युष्मान, तुम लोगों को मृत्यु फिर कभी मां परिव्यथा, व्यथा नहीं देगी, तड़पाएगी नहीं, कष्ट नहीं देगी। अब तो जानना चाहोगे? हाँ जी, अब तो जानेंगे। है ना? तो क्योंकि उसको जानने के बाद अब मृत्यु नहीं आती है। जिस दिन आपने अपने आप को रियलाइज कर लिया, आत्मा को जान लिया, फिर आप जन्म मृत्यु का जो बंधन है ना, द व्हील ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसे छुटकारा मिल गया। तो मिल गया तो आप मुक्त हो गए, फिर आप मृत्यु आपको परेशान नहीं करेगी। तान्ह उवाच एतावद् अहम् एतत् परम ब्रह्मवेद नातः परमस्तीति। पिपला थक गए जी, ये लास्ट है, देखिए ये प्रश्नोपनिषद का लास्ट लाइन है। पिपलाद ने कहा कि भाई बस इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। इतना सवाल पूछ लिया। तान्ह उवाच, पिप्पलाद ने उनसे कहा, एतावत, बस हो गया, अहम एतत् परम ब्रह्म वेद, मैं बस इतना ही जानता हूं, मैं उस परम ब्रह्म को, परमात्मा को इतना ही जानता हूं, नातः परम अस्तिति, और उससे आगे कुछ नहीं है, और उससे आगे मैं कुछ जानता भी नहीं। 6 ऋषियों ने सवाल पूछा, तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा, जितना जानता था बता दिया, इससे आगे मैं बता नहीं सकता। देखिए पहले यही है, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे भरद्वाज ने कहा, मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप और किसी से पूछ लीजिए। ये जो साहस होना जरूरी है कि मेरा शिष्य क्या समझेगा, मेरा स्टूडेंट क्या समझेगा, गुरु को नहीं आता ये सब चीजें। वैसे सच बात है, वो शिष्य भी मूर्ख होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं उनको गुरु को सब पता है, और ये गुरु भी हिपोक्रेट होता है जो ये दावा करता है कि मुझे सब आता है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर रिलीजियस फील्ड में ये बड़ी प्रॉब्लम होता है। ये सारे जो सो कॉल्ड गुरुओं के भक्त होते हैं, उनको लगता है उनका गुरु सब जानता है। ये गलतफहमी है। किसी भी शिष्य को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनका टीचर गुरु सब जानता है, और उस गुरु में भी ये हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए कि नहीं, मेरा लिमिटेशन ये है, मैं यहां तक जानता हूं, ये नहीं जानता हूं, ये नहीं जानता। और हमारे ऋषि बड़े इनोसेंटली, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा कोई कल्टीवेट किया कि हमें ये बोलना नहीं बोलना, नहीं, दे आर जस्ट नेचुरली ऐसे ही थे। और जब आप बहुत ज्ञानी होते हैं तो शायद आपका नेचर भी ऐसा ही होता है, आप बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये मैं ये नहीं जानता। जैसे आप इजीली बोल देते हैं कि ये मुझे पता है, उसी तरह आप इजीली बोल देते हैं ये मुझे नहीं पता। और शिष्य भी समझ जाता है कि ये लिमिटेशन है, उसमें कोई बुरा मानने की, अच्छे मानने की, बड़ा मानने की, छोटे मानने की जरूरत नहीं। तो पिप्पलाद ऋषि खुद मानते हैं, ये तावत एव, इतना ही, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। ते तम अर्चयन्तस्त्वमीनः पिता यो अस्माकम विद्यायाः परम्पारं तारयसीति, नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः इति प्रश्नोपनिषदि षष्ठः प्रश्नः।
जब पिप्पलाद ने उनके सारे प्रश्नों को उत्तर दिया और बोला कि इससे ज्यादा अब मैं जानता नहीं ना बोल सकता, तब इन ऋषियों ने जिन्होंने प्रश्न पूछा था, ते तम अर्चयंतः, उन्होंने पिप्पलाद की अर्चना करके पूजा करके, त्वम इनः पिता, आप हमारे पिता हो, फादर फिगर हो, यो अस्माकम अविद्यायाः परम्पारम तारयसि, जिसने हमें अविद्या से, अज्ञान से, इग्नोरेंस से अगले पार किया। नमः परम ऋषिभ्य, आप जैसे परम ऋषियों को हमारा नमन है, परम ऋषियों को नमन है। दोबारा इसलिए बोला क्योंकि ग्रंथ समाप्त हुआ, तब टेक्स्ट बुक इज नाउ कंक्लूडेड। इति प्रश्नोपनिषदि षष्ठ प्रश्न, इसी के साथ प्रश्नोपनिषद का छठा प्रश्न पूरा हुआ। देखिए आए थे कैसे, समित पाणी, समिधा लेकर के आए थे। आपको बताया था समिधा लेकर क्यों आते हैं। ये समिधा लेने का अर्थ होता है कि समिधा जलता है, फ्यूल, फ्यूल को समिधा कहते हैं, जो प्रॉपरली जलने लायक होता है। शिष्य जब समिधा लेकर आता है, एक तो उस समय का ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट था, लकड़ी, और दूसरा इसमें ये इंडिकेशन था कि मैं समिधा की तरह प्रॉपर शिष्य हूं, जलने के लायक हूं। जलने लायक बनने के लिए जो जो कंडीशन या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं फुलफिल करता हूं, इसीलिए मैं आपके पास ज्ञान लेने आया हूं, जलने के लिए तैयार हूं। तो गुरु का ज्ञान पाने के बाद अब थैंक यू बोलते। प्राचीन काल में गुरुओं को उन्होंने कहा कि आपको नमस्कार, अर्चना करके, अर्चना मतलब जो उस समय ट्रेडिशनल वे था गुरु को रेस्पेक्ट करने का, ऑनर करने का, तो उन्होंने उनको ऑनर किया, पैर छुआ होगा, जो भी है ना, भक्ति भाव से किया होगा। और उन्होंने क्या बताया, आप हमारे पिता हो। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, 5 तरह के हमारे पिता होते हैं, 5 लोगों को हम पिता मतलब फादर कहते हैं। जनिता चोपनेता च यश्च ददाति विद्याम, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृत। जिसने जनिता जन्म दिया है वो भी पिता है। उपनेता, जिन्होंने हमें उपनयन संस्कार, जो हमारे कुल गुरु है, जो इनिशिएट कराते हैं, कुल गुरु मतलब कुल पुरोहित, जो फैमिली प्रीस्ट होते हैं, क्योंकि इनिशिएशन बहुत मायने रखता था। जनेऊ संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्टेज है। अगर आपका जनेऊ नहीं होता है तो फिर आप जिंदगी भर के लिए एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, ये, और आप समाज में भी आपका स्थान नीचा हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत क्रूशियल स्टेज होता है। इसको कराने वाले को भी रेस्पेक्ट मिलता था पिता के समय। उपनेता च यश्च ददाति विद्याम, और जो विद्या या ज्ञान देता है वो भी पिता कहलाता है। अन्नदाता, और जो हमें पालता पोसता है, अन्न मतलब खाना खिलाता है, खाना खिलाने का मतलब जैसे फॉस्टर फादर होते हैं, जो लोग हमें खाने पीने का सामान देते हैं, जॉब देते हैं, मतलब जो भी हमारे लाइफ में मटेरियल डेवलपमेंट में जिन्होंने हेल्प किया है, अन्नदाता। भयत्राता, और जिन्होंने हमें मुसीबत में कहीं पड़े हो, या हमारे जो डर है, भय है, दुख है, उसको दूर करने वाला, जिन्होंने हमें किसी आपत्ति से बचाया। ये 5 तरह के पिता होते हैं। जो पैदा करने वाला, उसके लिए जो लिटरेरी शब्द होता है वो होता है जनक, जनिता। तो पिता शब्द केवल जनरेटर के लिए नहीं होता है, अलग अलग 5 शब्द के लिए होता है। वैसे पिता की ओरिजिनल रूट क्या है, पालने, जो पालन पोषण करता है, टेक केयर करता है, उसको पिता कहते हैं। तो वो तो कोई भी हो सकता है ना। तो पिता शब्द से सिर्फ पैदा करने वाले बाप के अर्थ में मत लीजिए। तो इसीलिए हे पिप्पलाद ऋषि, विद्यादाता के कारण आप भी हमारे पिता हो। अस्माकम अविद्यायाः परम पारम तारयसि, आप हमें अविद्या से, इग्नोरेंस, अज्ञान से पार कराने वाले हो, इसीलिए आप हमारे पिता हो। आपको हम नमन करते हैं। नमः परम ऋषिभ्यः, उन परम ऋषियों को, वो जो बड़े बड़े ग्रेट ऋषियों को हमारा नमन है। नमन रेस्पेक्ट है, ग्रैटिट्यूड के साथ, है ना। नमन हमेशा ग्रीट करने के लिए नहीं होता है,
हमारे यहाँ जैसे अंग्रेजी में ग्रेटफुल होने के लिए आप थैंक यू बोलते हो, ग्रीट करने के लिए हेलो हाय करते हो, पर हमारे यहाँ वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हो, ग्रीट हो, ऑनर हो, रिस्पेक्ट हो, हर चीज के लिए हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, है ना। तो आपको नमन है यहाँ, शोइंग आवर ग्रैटिट्यूड, है ना, हम ग्रेटफुल हैं आपके प्रति, ये भाव व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आपके प्रश्नोपनिषद पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।